नमस्कार। विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले के एपिसोड में आपसे कहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से रिलेटेड जो भी क्वेरी जाएंगी उसका मैं जवाब लगातार देता रहूँगा। इसके अलावा मजदूरों के लिए जो पेंशन योजना शुरू की गई है उसके बारे में भी जो क्वेरी आई उसका भी जवाब देता रहूँगा। उस पर अलग अलग एपिसोड बनाता रहूँगा। सो मैं कर रहा हूँ। बहुत सारी क्वेरीज आई है, लेकिन अच्छी इस बीच में खबर ये आई है कि ये योजना शायद मार्च के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट तक जो है पहली किस्त ट्रांसफ़र होगी। ऐसा नहीं, ये अभी जस्ट 2 दिन में आपके खाते में ट्रांसफ़र होने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसको गोरखपुर में 24 तारीख को डिजिटली आपके खाते में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेरीज है उसको एक एक करके ले लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल इसमें ये उभर रहा है कि आखिरकार पहले राउंड में किन किसानों को मिलेगा। तो पहले राउंड में उन किसानों को मिलने जा रहा है जिनका ऑलरेडी सरकार के पास और ज़िला प्रशासन के पास डेटा मौजूद था। वो वेरीफाई किए, उसको पहले से वो वेरीफाई किए हुए थे। कुछ किसानों का नए सिरे से आया, उनको वेरीफाई किए, और जिनका वेरीफाई हो गया उसको जो इस बाबत पीएम किसान वेबसाइट बनी हुई है उस पर उसको अपलोड कर दिया गया। और इस तरह से उन किसानों को पहले राउंड में मिलने जा रहा है जिनका कि उस वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। दूसरी क्वेरी ये है कि इसमें पहले राउंड में कितने किसानों को मिलेगा। तो ये जो संख्या आ रही है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है, क्योंकि और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के किसान लगभग 71 लाख है। इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी सरकार आई थी तो उसने किसानों को जो है ऋण माफ़ी का वायदा पूरा किया था। तो उसके पास ऑलरेडी लघु एवं सीमांत किसानों का काफ़ी हद तक डेटा है, इसलिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश से नाम आए हैं। इसके अलावा गुजरात से, महाराष्ट्र से लगभग 30 लाख है, और भी राज्यों से आए हैं। तो पहले राउंड में लगभग 2 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है। अब तीसरी क्वेरी इसके रिगार्डिंग ये उभर रही है कि आखिरकार और किसानों का नंबर कब आएगा। और किसानों का भी नंबर आएगा, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। चूँकि फर्स्ट राउंड में सरकार जो है बहुत जल्दीबाजी में है, चुनाव में जा रही है, इसलिए वो चाहती है कि किसानों तक ये मैसेज चला जाए कि नहीं, सिर्फ घोषणा नहीं हुई है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। तो जिन किसानों को फर्स्ट राउंड में मिल जा रहा है और जो बच जा रहे हैं वो ये ना सोचे कि उनका नंबर नहीं आएगा। उनके डेटा को वेरीफाई जिला प्रशासन ऑलरेडी कर रहा है, प्रोसेस में है, उनका भी बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा। और ये इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं है कि मतलब कि 24 तारीख को पहली किस्त ट्रांसफ़र हो रही है तो 24 तक इतने किसानों का लेना है या इसके बाद नहीं लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। चौथी क्वेरी ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश से इतने किसानों को लाभ मिलने जा रहा है, बाकी राज्यों में से कम किसानों का नाम और क्यों आ रहा है। इसकी एक वजह थोड़ी सी पॉलिटिकल होती जा रही है। इसकी वजह ये है कि जो बीजेपी शासित और एनडीए शासित राज्य नहीं हैं उनकी सोच शायद ये है कि यदि तुरंत किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होगा तो शायद वो पॉलिटिकली दूसरी तरफ मुड़ सकते हैं, सरकार की तरफ मुड़ सकते हैं। तो वहाँ से जो डेटा आ रहा है या तो बहुत कम आ रहा है या वहाँ से जो आने का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। लेकिन वो तो बाद में भी चूँकि ये प्रोसेस चलता रहेगा, इसलिए जो है आप निश्चिंत रहिए, आपका भी नंबर आएगा। अब इसमें पांचवी क्वेरी इस तरह की है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं और उसमें जो आधार कार्ड और उससे जो भी वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो जो 7 उसमें उसकी शर्तें हैं उसको पूरा करने के लिए लेखपाल से और जो कमेटी बनाई गई है जिसमें ग्राम प्रधान भी मदद कर रहे हैं, वो कैसे उस फॉर्मेलिटी को पूरा करेंगे। तो उसमें ये जवाब ये है कि मान लीजिए कि किसी वजह से आप बाहर रह रहे हैं, आप गाँव छोड़ आए हैं, तो आप जब भी गांव जाएं तो अपने लेखपाल से मिल करके उस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी भी कोई तिथि नहीं है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में ही आपको ये कंप्लीट करना है। जब भी आप कंप्लीट कर देंगे तब फिर आप प्रोसेस में आ जाएंगे। तो ये रहा कुछ किसान सम्मान निधि से संबंधित क्वेरीज का जवाब, जो कि मैंने आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश की। जो भी क्वेरीज आएंगी फिर मैं इसका आपको आगे बताता रहूँगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव जरूर देते रहिएगा, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम एपिसोड बनाते रहें। थैंक यू।